प्यारी साथ संगत जी, गुरु क्यों न संभार, तेरा नर तन बीता भर्म में, सभी भाई और बहन ध्यान देकर सुने। हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? हमारा यहाँ बैठने का क्या उद्देश्य है? क्या केवल परंपरा निभाने के लिए? क्या केवल एक दूसरे को देखने के लिए? नहीं, हम यहाँ अपने असली घर की याद ताज़ा करने आए हैं। हम यहाँ ये समझने आए हैं कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है और इसे सफल कैसे बनाना है। हम इंसान हैं। इंसान होने का अर्थ केवल दो हाथ पैर और बुद्धि होना नहीं है। इंसान होने का अर्थ है हृदय को पवित्र बनाना, चरित्र को ऊंचा बनाना और अपने भीतर उस परमात्मा की खोज करना जिसने हमें यह जीवन दिया है। यदि हमारे मन में किसी कौम, किसी मजहब, किसी व्यक्ति के लिए नफरत है, तो समझ लेना चाहिए कि हम अभी सच्चे इंसान नहीं बने। सच्चा इंसान वही है जिसके भीतर प्रेम हो, करुणा हो, क्षमा हो, पर यह प्रेम आता कहाँ से है? क्या केवल किताबें पढ़ लेने से प्रेम आ जाता है? क्या केवल उपदेश सुन लेने से हृदय बदल जाता है? नहीं। प्रेम तब आता है जब आत्मा परमात्मा की ओर मुड़ती है। जब तक हम बंदगी नहीं करते, जब तक हम अपने भीतर की धारा से नहीं जुड़ते, तब तक हमारा एक दूसरे से सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। बाहर का प्रेम स्वार्थ से भरा होता है, भीतर का प्रेम निष्काम होता है। सबसे पहले यह विचार करें कि हम परमात्मा से मिलें कैसे। हमारे वेद शास्त्र, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरुबाणी सब एक स्वर से कहते हैं कि परमात्मा की बंदगी करो। पर बंदगी क्या है? क्या केवल जिह्वा से नाम लेना बंदगी है? क्या केवल बाहरी पूजा पाठ बंदगी है? नहीं। बंदगी वह है जिसमें आत्मा भीतर की ओर लौटे और अपने स्रोत से जुड़ जाए। लोगों ने परमात्मा की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां देखीं, पर्वत देखे, जंगल देखे, मैदान देखे, तीर्थ देखे। कोई मक्का गया, कोई मदीना पहुंचा, कोई पंजा साहिब गया, कोई अमरनाथ की बर्फीली गुफाओं तक पहुंचा। पर क्या परमात्मा वहां मिल गया? यदि बाहर मिलना होता तो अब तक सबको मिल जाता। धर्म पुस्तकें कहती हैं वह तेरे भीतर है, पर हम बाहर खोजते हैं तो मिले कैसे? घट घट में हरिजू बसे, संतो कहियो पुकार। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही। जैसे मृग अपनी नाभि में कस्तूरी लिए वन वन भटकता है, वैसे ही आत्मा अपने भीतर परमात्मा लिए संसार में भटकती है। यही भर्म है। जो भीतर है उसे बाहर खोजना। अब विचार करें कि हमें प्यार किससे करना चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं को सामने रखो। मुसलमान फकीरों के अनुसार चार अनासर, हवा, मिट्टी, आग, पानी और पांचवा नूर मिलकर यह सृष्टि बनी है। तत्वों के अनुसार इसकी पांच श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी वनस्पति की है, जिसमें एक तत्व प्रबल है। यदि पांच तत्वों वाला मनुष्य एक तत्व वाले पेड़ पौधों को ही सर्वोच्च मान ले, तो वह ऊपर नहीं उठेगा। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की है, जिनमें दो तत्व प्रबल हैं। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, तीन तत्व। चौथी श्रेणी चौपायों की, चार तत्व। पर मनुष्य में पांचों तत्व पूर्ण हैं। यही कारण है कि मनुष्य श्रेणी सर्वोच्च है। देवता भी इस देह को पाने को तरसते हैं। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हरि की सेव। नाटशी मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। यदि इसे केवल खाने पीने, सोने जागने और संग्रह करने में गंवा दिया, तो फिर पछताना पड़ेगा। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है, मनुष्य मनुष्य को क्यों पूजे? परमात्मा दिखाई नहीं देता। कोई करे तो क्या करे, यहाँ रहस्य है। जैसे एक तार दूर शहर से जुड़ी हो और दोनों सिरों पर बैटरी लगी हो, तभी संदेश आता जाता है। यदि कमरे में 10 बैटरियां रख दो जो तार से जुड़ी न हो, तो क्या वे संदेश ले सकती हैं? नहीं। हमारे भीतर भी एक तार है, वह शब्द। किसी ने उसे कलाम इलाही कहा, किसी ने वर्ड, किसी ने नाद, किसी ने अनहद धुन। बैटरी क्या है? आत्मा। तार भी भीतर है, आत्मा भी भीतर है, पर जुड़ी नहीं है। जो पूर्ण सद्गुरु जन्म मरण से पार हो चुके हैं, उनकी आत्मा उस शब्द से जुड़ी है। हम उनके पास इसलिए जाते हैं कि वे हमारी भी जोड़ दें। बिन गुरु चले न दाव, था कि सभी उपाय कर, जब तक सद्गुरु
कि शरण नहीं, तब तक राह नहीं खुलती। वे बिना किसी मुआवजे के हमारी सेवा करते हैं। वे बताते हैं, अपनी रूह को 9 दरवाजों से ऊपर उठाओ। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और नीचे के 4 द्वार, इन 9 द्वारों में सुरत बिखरी है। जब सुमिरन से इसे इकट्ठा करके नेत्रों के मध्य टिकाया जाता है, तब 10वां द्वार खुलता है। नाम संभारो मीत, धीरज धर घट में रहो, धैर्य जरूरी है। आज बैठकर कल फल की आशा करना व्यापार है, भक्ति नहीं। नियमित अभ्यास करो, परिणाम मालिक की मौज पर छोड़ दो। मिल गिलक मौज निहारो पीव, जो करे हैं सो सब भला। जब यह भाव आ जाए कि जो वह करेगा वही भला है, तब शिकायत मिट जाती है। पर सबसे बड़ी बाधा क्या है? मन। यह बेईमान भीतर नहीं जाने देता। मन काल का एजेंट है। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्र, अनगिनत लोक भीतर हैं, पर मन बाहर की लज्जतों में उलझाए रखता है। मन है बड़ा गंवार, मोह रहा कर प्यार, छूटे कैसे जार से ओम। मन कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेता। मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगा वहीं। यदि साधक गुरु की हिदायत पर न चले तो चढ़ाई कैसे होगी? जैसे विद्यार्थी मास्टर की बात माने तो उत्तीर्ण होता है, वैसे ही साधक सद्गुरु की आज्ञा माने तो मुकामे हक तक पहुंचता है, जीते जी न कि मृत्यु के बाद। संत कहते हैं, जीते जी देखो, अभी और यहीं अनुभव करो, भीतर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। जब रूह उस अमृत को पीती है, तब काम क्रोध स्वतः छूट जाते हैं। उसे पहले मन कभी नहीं मानता। दारा सुत परिवार, ठगियन संग क्यों खो वही, इसका अर्थ त्याग नहीं है, पर आसक्ति छोड़ना है। परिवार कर्तव्य है, पर सच्चा प्रेम परमात्मा से हो। सिकंदर महान की कथा याद करो। जब मृत्यु सामने आई तो समझ में आया कि एक सांस की कीमत भी नहीं। जिसने संसार जीता वह अपनी मां से मिलने को तरस गया। ये जीवन बहुत कीमती है। एक एक मिनट करोड़ों से बढ़कर है। यदि नाम की कमाई न की तो हाथ मलते रह जाएंगे। दैनिक क्यों नहीं करत विचार, जग मिथ्या यह है सही। रोज विचार करो, मैं क्यों आया हूं, कहाँ जा रहा हूं, क्या कमाया। यदि यह विचार जीवित हो गया तो दिशा बदल जाएगी। राजा परीक्षित और वेद व्यास का प्रसंग मन की शक्ति दिखाता है। छोटी सी इच्छा से बड़ा पतन हो जाता है। मन धीरे धीरे जाल बुनता है और आत्मा फंस जाती है। आर्षि मुनि भी मन से हार गए, इसलिए कहा, राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर, मन को दबाना नहीं, उसे ऊंचा रस देना है। जब रूह शब्द की लज्जत चखती है, तब मन स्वयं शांत हो जाता है। तेरी बुद्धि मलिन, मन चंचल घाटा गहे। बुद्धि माया से ढकी है, शुद्ध का उपाय नाम है। नियमित सुमिरन भजन से धीरे धीरे पर्दा हटता है। संतों ने कहा है, सुरत शब्द मिले निश्चय जानो, यही सांचा घर पहचानो। जब सुरत शब्द से जुड़ जाती है, तभी असली घर की पहचान होती है। सुरत का अर्थ है चेतना, ध्यान, वह शक्ति जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है। वही शक्ति यदि बाहर से हटकर भीतर को मुड़ जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। पर भीतर मुड़ना इतना सरल क्यों नहीं? क्योंकि मन बीच में खड़ा है। मन बाहर की चीजों से रस लेता है, उसे नाम भजन में स्वाद नहीं आता। जब साधक बैठता है तो मन कहता है, आज नहीं कल करेंगे। कभी कहता है थकान है, कभी कहता है समय नहीं है, कभी कहता है कुछ दिखाई नहीं देता। इससे क्या लाभ? यही मन का छल है। यदि किसान बीज बोकर दूसरे दिन खेत खोद दे कि अंकुर क्यों नहीं निकला, तो क्या फसल आएगी? नहीं। धैर्य चाहिए, नियमितता चाहिए। एक महापुरुष के समय की घटना है। एक व्यक्ति ने आकर कहा, मुझे ध्यान में कुछ दिखाई नहीं देता। उत्तर मिला, क्या तूने नियमित अभ्यास किया? उसने कहा, कभी कभी। तब समझाया गया, कभी कभी करने से संसार का काम भी पूरा नहीं होता, तो यह तो परमात्मा का मार्ग है। संतों ने अभ्यास को कमाई कहा है। जैसे व्यापारी रोज हिसाब रखता है, वैसे साधक रोज समय निकालता है। कमाई छिपी हुई होती है, पर उसका फल एक दिन स्पष्ट हो जाता है। अब विचार करें भीतर की पहली अवस्था का,
जब सूरज सिमरन से इकट्ठी होकर दोनों भौहों के मध्य टिकती है, तब अंधेरा सा दिखाई देता है। कोई कोई को रोशनी की झलक मिलती है, कोई तारे देखता है, कोई चिंगारी, कोई धुंधली रेखा। ये सब प्रारंभिक संकेत हैं। इन्हें देखकर घबराना नहीं और न ही इन्हें लक्ष्य समझ लेना है। संत कहते हैं, जो दिस है सो ना ही ठहराना। आगे पंथ अनूप दिखाना, जो दिखाई देता है वह अंतिम नहीं है। आगे और सूक्ष्म लोक हैं, सहस्र दल कमल, त्रिकुटी, सुन्न, महासुन्न। ये सब भीतर की मंजिलें हैं, पर यह यात्रा केवल पुस्तक पढ़कर नहीं हो सकती। इसके लिए जीवित मार्गदर्शक की आवश्यकता है। इतिहास में देखो, जब भी आत्मा को मार्ग मिला, किसी सतगुरु की शरण से मिला। चाहे वह समय गुरु नानक देव का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे गुरु रविदास का हो, सभी ने भीतर के शब्द की ही बात की। सबने कहा, मालिक तेरे भीतर है। कबीर साहिब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यही तो बात है, परमात्मा बाहर की इमारतों में सीमित नहीं है, वह चेतना के केंद्र में है। पर साधक को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? संसार की जिम्मेदारियां, परिवार, नौकरी, समाज, इन सब के बीच समय कैसे निकले? यहाँ संतों का मार्ग बहुत संतुलित है। संसार छोड़ने को नहीं कहते, कहते हैं कर्तव्य निभाओ, पर भीतर मालिक को मत भूलो। जैसे एक स्त्री घर के काम करती है, पर मन उसका अपने प्रिय में लगा रहता है, वैसे ही साधक संसार के काम करते हुए भी भीतर स्मरण रख सकता है। चलते फिरते, काम करते, वाहन चलाते, अवसर मिलने पर सिमरन करते रहो। यह सिमरन धीरे धीरे मन को साध लेता है। एक और बात समझनी जरूरी है, कर्म। बहुत लोग पूछते हैं, यदि सब मालिक की मौज है तो कर्म क्यों? संतों ने कर्मों को तीन भागों में बताया, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। जो कर्म पक चुके हैं उनका फल भोगना ही पड़ता है, पर नाम की शक्ति से उनका भार हल्का हो सकता है। जब साधक भजन में बैठता है तो केवल ध्यान ही नहीं करता, बल्कि भीतर की अग्नि में कर्मों को जलाता है। इसलिए कभी कभी जीवन में कठिनाई बढ़ती दिखाई देती है। साधक सोचता है, मैं तो भजन करता हूं, फिर भी परेशानी क्यों? पर यह समझना चाहिए कि भीतर सफाई चल रही है। संतों ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। यदि सुख में भी स्मरण रहे, तो दुख की तीव्रता घट जाती है। दुख भी फिर शिक्षक बन जाता है। अब एक और गूढ़ बात, जीते जी मरना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर छोड़ देना। इसका अर्थ है मन की पकड़ से मुक्त होना। जब साधक ध्यान में शरीर का भान भूल जाता है, समय का ध्यान नहीं रहता, तो वह जीते जी मरना है। वही मृत्यु का अभ्यास है। जिसने जीते जी मरना सीख लिया, उसके लिए देहांत भयावह नहीं रहता। एक बार किसी ने पूछा, मृत्यु के समय क्या होगा? उत्तर मिला, जिसने जीवन में अभ्यास किया है उसके लिए मृत्यु केवल द्वार बदलना है, जैसे कोई कमरे से दूसरे कमरे में जाता है। पर जिसने अभ्यास नहीं किया, उसके लिए मृत्यु अंधेरे में गिरने जैसी है। इसलिए अभी से तैयारी जरूरी है। मन कभी कहेगा, अभी तो उम्र है, पर कौन जानता है कितनी सांसें शेष हैं। घड़ी टिक टिक कर रही है, हर सांस घट रही है। ये विचार डराने के लिए नहीं, जागाने के लिए है। साध संगत जी, प्रेम सबसे ऊंची सीढ़ी है। यदि भजन में प्रेम नहीं, तो वह सूखा अभ्यास रह जाता है। प्रेम कैसे आए? कृतज्ञता से। जब विचार करो कि यह देह, यह जीवन, यह अवसर सब कृपा है, तो हृदय पिघलता है। जब हृदय पिघलता है, तब आंखें भीगती हैं, और जब आंखें भीगती हैं, तब भीतर का द्वार खुलता है। एक बुजुर्ग माता थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर नियम से बैठती थी। किसी ने पूछा, आपको क्या अनुभव होता है? उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ विशेष नहीं दिखता, पर बैठते बैठते मन शांत हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर सहला रहा है। यही तो कृपा है, अनुभव का प्रदर्शन नहीं। शांति ही सबसे बड़ा अनुभव है। याद रखो, मार्ग में तुलना न करो। कोई कहे, मुझे रोशनी दिखी, कोई कहे, मुझे धुन सुनाई दी। यदि साधक तुलना करेगा,
तो अहंकार या निराशा में फंस जाएगा। अपना काम नियमित करना है, परिणाम सतगुरु की मौज पर छोड़ना है। अंत में यही प्रार्थना, ये नर तन भर्म में न बीते। आज से संकल्प करो कि रोज समय निकालेंगे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, पर नियमित होगा। मन भागेगा, पर बार बार प्रेम से वापस लाएंगे। संतों ने कहा, थोड़ा लेहू थोड़ा देहू, थोड़े में ही रहो समय। नाम बिना सब सूना है, नाम ही पार लगाए। संतों ने 5 शब्द या पंच शब्द की बात बार बार कही है। ये कोई बाहरी ध्वनि नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह चेतना के स्तर बदलने पर अनुभव होने वाली आंतरिक धुनें हैं। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, वैसे वैसे ध्वनि का स्वरूप बदलता है। प्रारंभ में साधक को सीटी जैसी ध्वनि, घंटी जैसी टनकार, शंखनाद, वीणा या सारंगी जैसा स्वर सुनाई दे सकता है, पर यह सब भी अंतिम नहीं है। यह संकेत है कि सूरत बाहर से हटकर भीतर जा रही है। गुरुबाणी में आता है, पंच शब्द धुनि अनहद बाजे, सतगुरु शब्द सुनाइयो। जब तक शब्द का संबंध नहीं, तब तक आत्मा स्थिर नहीं होती। मन बाहर खींचता रहता है, पर जैसे ही सुरत धुन में टिकती है, मन की शक्ति घटने लगती है। यहाँ एक गूढ़ बात समझनी है। मन और आत्मा दोनों सूक्ष्म हैं, पर मन सीमित है और आत्मा असीम की संतान है। मन समय और स्थान में बंधा है, आत्मा नहीं। जब साधक शब्द में टिकता है, तो वह मन के क्षेत्र से ऊपर उठने लगता है। इसीलिए मन डरता है। उसे लगता है कि उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह तरह तरह के बहाने बनाता है। कभी ध्यान में नींद लाता है, कभी शरीर में पीड़ा का आभास कराता है, कभी पुरानी यादें उठाता है, कभी कहता है आज बहुत काम है, कभी कहता है कल से पक्का करेंगे। यही मन का खेल है। संतों ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन हरि जीते दूर है, क्यों भटका अज्ञान बा। मन को शत्रु नहीं बनाना, उसे समझाना है, उसे ऊंचा रस देना है। जैसे बच्चे को मिट्टी छोड़ने के लिए मिठाई दी जाती है, वैसे ही मन को शब्द का रस देना है। जब वह रस छक लेता है, तो धीरे धीरे संसार का आकर्षण कम हो जाता है। अब विचार करें अंतर की पहली बड़ी कसौटी की। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तो जीवन में कभी कभी उलझने बढ़ती प्रतीत होती हैं। लोग समझते हैं, भजन करने से तो शांति मिलनी चाहिए थी, उल्टा कठिनाई क्यों आ रही है। पर यह सफाई की प्रक्रिया है, जैसे घर की गहरी सफाई में पहले धूल उड़ती है, फिर घर चमकता है। संतों के जीवन में भी परीक्षाएं आईं। कबीर को तिरस्कार सहना पड़ा, गुरु नानक देव को कैद भी किया गया, मीराबाई को विष का प्याला दिया गया। पर उन्होंने मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका भरोसा शब्द पर था, संसार पर नहीं। भरोसा सबसे बड़ा आधार है। यदि साधक के भीतर विश्वास है कि सतगुरु की मौज में ही भलाई है, तो कठिनाई भी कृपा बन जाती है। अब 5 शब्दों की बात को थोड़ा और सूक्ष्मता से देखें। यह 5 शब्द 5 लोकों से संबंधित हैं। पहली मंजिल भौतिक चेतना से ऊपर उठने की है, जहां रोशनी का अनुभव होता है। दूसरी मंजिल सूक्ष्म मन के क्षेत्र की है, जहां ध्वनि अधिक स्पष्ट होती है। तीसरी में शांति का महासागर है, जहां विचार लुप्त होने लगते हैं। चौथी में अद्वैत का अनुभव होता है, जहां मैं की भावना गलने लगती है। पांचवी में पूर्ण एकता है, जहां आत्मा अपने स्रोत में लीन होती है। पर यह सब केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, ये अनुभव की बात है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, नियमित बैठो। बिना अभ्यास के कुछ नहीं। एक साधक ने कहा, मुझे ध्यान में बहुत विचार आते हैं। उत्तर मिला, विचार आना स्वाभाविक है, तू विचारों को देख, उनमें मत उलझ। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार हैं। आसमान बादलों से प्रभावित नहीं होता, आत्मा आसमान है, विचार बादल हैं। धीरे धीरे अभ्यास से अंतर में स्थिरता आती है। पहले 5 मिनट कठिन लगते हैं, फिर 10, फिर आधा घंटा। फिर ऐसा समय आता है कि उठने का मन नहीं करता। पर यहाँ एक खतरा भी है, अहंकार। यदि साधक को कोई अनुभव हुआ और उसने सोचा मैं कुछ बन गया, तो गिरावट शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे सूक्ष्म जाल अहंकार का है।
बाहर का त्याग सरल है, भीतर का मैं छोड़ना कठिन है। संतों ने इसलिए विनम्रता को आधार बनाया। गुरु रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थ यह कि यदि भीतर शुद्ध है तो बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं। जीवन में संतुलन भी आवश्यक है। साधक को परिवार, समाज, कार्य सब निभाना है। आध्यात्मिकता भागने का मार्ग नहीं, संतुलन का मार्ग है। जो भीतर जुड़ता है वह बाहर और अधिक जिम्मेदार बनता है। उसका व्यवहार मधुर होता है, वाणी संयमित होती है, दृष्टि करुणामयी होती है। यदि भजन के बाद क्रोध बढ़े, अहंकार बढ़े, दूसरों को छोटा समझने की प्रवृत्ति आए, तो समझ लेना चाहिए कि दिशा गलत है। असली प्रगति का लक्षण है विनम्रता, धैर्य, सहनशीलता। एक बुजुर्ग साधक से पूछा गया, आपकी कमाई का क्या चिन्ह है? उन्होंने कहा, पहले छोटी बात पर क्रोध आता था, अब मन स्वयं शांत हो जाता है। यही प्रगति है। अब मृत्यु के विषय में थोड़ा और विचार करें। जब साधक जीते जी शब्द में टिकता है तो मृत्यु का भय घट जाता है। जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़कर भीड़ में चलता है, उसे डर नहीं लगता, वैसे ही शब्द से जुड़ी आत्मा को भय नहीं रहता। कहा गया है, जो नाम रटे सो उबरै, बाकी सब बह जाए। अंत समय जब पंथ खुले, शब्द संग लिव लाए, अंत समय वही साथ देता है जो जीवन भर साथ रहा हो। धन, संबंध, प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाते हैं, शब्द साथ जाता है। प्यारी साध संगत जी, यह तीसरा विचार हमें यह स्मरण कराता है कि मार्ग गहरा है, पर कठिन नहीं यदि नियमितता और प्रेम हो। 5 शब्दों का रहस्य अनुभव में खुलता है, पढ़ने से नहीं। मन को समझाकर, धैर्य रखकर, कृतज्ञता से भजन में बैठना है। जब साधक नियमित सिमरण और भजन करता है तो एक समय ऐसा आता है कि भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। पहले अंधेरा था, फिर रोशनी की झलक मिली, फिर धुन स्पष्ट हुई। अब एक ऐसी स्थिति आती है जहां विचारों का शोर कम हो जाता है। यह सुन्न अवस्था की दहलीज है। यहां पहुंचकर साधक को लगता है जैसे समय ठहर गया हो। पर यह भी अंतिम नहीं है, यहां भी ठहर जाना नहीं है। संतों ने कहा है, आगे अगम अपार है, चलना अभी और। रुक मत जाना पंथ में, छोड़ माया का जोर। इस अवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है? मैं का भाव ढीला पड़ता है। पहले साधक सोचता था, मैं कर रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। धीरे धीरे अनुभव होता है कि करने वाला कोई और है। सांस भी उसी की, धड़कन भी उसी की, जीवन भी उसी का। जब यह समझ गहराती है कि परमात्मा करता है, तब अहंकार की जड़ कटती है। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी दीवार यही मैं है। संसार में मैं से पहचान बनती है, पर रूहानी यात्रा में मैं से दूरी बनती है। एक बार किसी ने पूछा, सच्ची प्रगति का चिन्ह क्या है? उत्तर मिला, जब श्रेय लेने की इच्छा घट जाए और दोष लेने में भी मन न हिले। यह अवस्था अभ्यास से आती है, शब्द के संग से आती है। साधक को एक और कसौटी से गुजरना पड़ता है, सूक्ष्म आसक्ति। बाहर की वस्तुओं से तो कुछ दूरी बन जाती है, पर भीतर सम्मान की चाह, मान की चाह, आध्यात्मिक पहचान की चाह रह जाती है। मन बहुत चतुर है, वह आध्यात्मिकता को भी अहंकार का साधन बना सकता है। इसलिए संतों ने विनम्रता को मूल रखा। गुरु नानक देव ने कहा, नानक नीच कहे विचार। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि भीतर यह अनुभव होना कि जो कुछ है उसकी दया है। अब सुन्न और महाशून्य की बात। जब सूरत और ऊपर उठती है तो एक गहरा शून्य अनुभव होता है, जैसे सब ध्वनियां शांत हो गई हों पर भीतर जीवन है। यह शून्य डराने वाला नहीं बल्कि अत्यंत शांतिदायक होता है। यहाँ पहुंचकर साधक को संसार का आकर्षण बहुत हल्का लगने लगता है। पर यहां भी रुकना नहीं, आगे प्रेम का महासागर है। वहां पहुंचकर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे बूंद सागर में मिल रही हो। पर आश्चर्य यह है कि बूंद मिटती नहीं, सागर बन जाती है। अलगाव समाप्त होता है। संतों ने कहा, ज्यों जल में जल आए समाना, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाना, यही असली मिलन है। यह मिलन मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी संभव है। जिसने भीतर यह मिलन चखा,
उसके लिए संसार सेवा का स्थान बन जाता है, बंधन का नहीं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह मार्ग सबके लिए है? हाँ, यह मार्ग हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई से खोजता है। जाति, धर्म, भाषा, देश, इनका यहाँ कोई भेद नहीं। इतिहास में देखो, कबीर जुलाहे थे, गुरु रविदास चर्मकार थे, मीराबाई राजघराने से थीं, पर अनुभव सबका एक था, भीतर का शब्द। इसलिए साधक को बाहरी पहचान से ऊपर उठना है। सच्ची पहचान आत्मा की है। अब जीवन में इसका प्रयोग कैसे हो? यदि भजन के बाद व्यवहार में परिवर्तन न आए तो समझना चाहिए कि अभ्यास गहरा नहीं हुआ। असली कमाई यह है कि क्रोध घटे, लोभ घटे, ईर्ष्या घटे, क्षमा बढ़े, घर परिवार में मधुरता बढ़े, कार्यस्थल पर ईमानदारी बढ़े, वाणी में संयम आए। एक व्यक्ति नियमित ध्यान करता था पर घर में कठोर व्यवहार करता था। उसे समझाया गया, यदि भीतर की कमाई बाहर झलके नहीं तो अभी प्यास बाकी है। जब भजन सच्चा होता है तो वह जीवन में उतरता है। मृत्यु का विचार फिर से स्मरण कर लें। जो शून्य की शांति को छू चुका है, उसके लिए मृत्यु केवल आवरण बदलना है। उसे पता है कि भीतर का मार्ग खुला है। पर जिसने अभ्यास नहीं किया, उसके लिए अंतिम समय में मन हावी हो जाता है। इसलिए अभी से तैयारी। रोज का नियम, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, समय निकालना है। जैसे भोजन के बिना शरीर नहीं चलता, वैसे नाम के बिना आत्मा दुर्बल रहती है। अंत में एक वृद्ध साधक की घटना। जीवन भर उन्होंने चुपचाप सेवा और भजन किया। अंतिम दिनों में जब देह बहुत दुर्बल थी, तब भी आंखें बंद कर शांत बैठे रहते। किसी ने पूछा, क्या दर्द नहीं होता? उत्तर मिला, दर्द है पर ध्यान कहीं और है। यही अभ्यास का फल है। शरीर कष्ट में हो सकता है, पर आत्मा शब्द में विश्राम पाती है। प्यारी साध संगत जी, यह चौथा विचार हमें उस अंतिम लक्ष्य की झलक देता है जहां मैं कल कर प्रेम में बदल जाता है, जहां भय मिट जाता है, जहां जीवन सेवा बन जाता है। सारी चर्चा का सार यही है कि आत्मा अपने स्रोत से बिछुड़ी हुई है। मन उसे बाहर बाहर भटकाता है। संसार की वस्तुएं आकर्षित करती हैं पर तृप्त नहीं करती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। मन कहता है थोड़ा और, पर थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। संतों ने इसलिए कहा, भीतर लौटो, शब्द से जुड़ो, नियमित सिमरण भजन करो। यही असली कमाई है। यही वह पूंजी है जो मृत्यु के पार भी साथ जाती है। एक व्यापारी जीवन भर धन जोड़ता रहा। घर, जमीन, प्रतिष्ठा, सब कुछ था। वृद्धावस्था में बीमारी आई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा वह छत देखता रहता। एक दिन उसने धीमे स्वर में कहा, इतना जोड़ा पर अब कुछ भी साथ नहीं जा रहा। उस क्षण उसे समझ आया कि असली कमाई कुछ और थी, जिसे उसने टाल दिया। दूसरी ओर एक साधारण किसान था। दिन भर खेत में मेहनत करता, रात को नियम से बैठता। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई चर्चा नहीं। जब उसकी अंतिम घड़ी आई तो चेहरा शांत था। आंखें बंद थीं, जैसे किसी प्रिय को देख रहा हो। परिवार ने पूछा, डर नहीं लग रहा? उसने कहा, जिसका नाम लिया है वही लेने आया है। यही अंतर है। डर वहां है जहां अभ्यास नहीं, शांति वहां है जहां भरोसा है। साध संगत जी, याद रखो, भजन केवल आंख बंद करना नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलना है। ये हर परिस्थिति में यह मानना है कि परमात्मा करता है। सुख आए तो कृतज्ञता, दुख आए तो धैर्य, लाभ हो तो विनम्रता, हानि हो तो विश्वास। यदि भजन के बाद भी मन शिकायत करता रहे तो अभ्यास अधूरा है। यदि भजन के बाद कृतज्ञता बढ़े तो समझो कि मार्ग खुल रहा है। सबसे बड़ी पहचान क्या है? विनम्रता। यदि कोई कहे मैं पहुंचा हुआ हूं, तो समझ लेना चाहिए कि अभी दूरी है। जो सचमुच आगे बढ़ता है वह और झुकता है, जैसे फल से लदा वृक्ष झुक जाता है। इस मार्ग में तुलना नहीं, प्रतियोगिता नहीं, प्रदर्शन नहीं। यह आत्मा और शब्द का निजी संबंध है। इसे जितना गुप्त रखा जाए उतना पवित्र रहता है। आज ही अपने आप से एक संकल्प करो, रोज समय निकालेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मन बहाने बनाएगा पर प्रेम से वापस लाएंगे।
परिणाम की जल्दी नहीं करेंगे। जो होगा उसकी मौज से होगा। अंत में एक भाव, एक बच्चा भीड़ में खो गया, रोता रोता इधर उधर भाग रहा था। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। वह आवाज पहचानते ही दौड़ पड़ा। भीड़ वही थी, रास्ते वही थे, पर अब डर नहीं था, क्योंकि उसे अपनी पहचान की ध्वनि मिल गई थी। हम सब भी उसी बच्चे की तरह हैं, संसार की भीड़ में खोए हुए। जब भीतर शब्द की आवाज पहचान लेते हैं तो दिशा स्पष्ट हो जाती है। फिर संसार वैसा ही रहता है, पर भय समाप्त हो जाता है। सतगुरु की शरण इसलिए अनमोल है कि वही उस ध्वनि से परिचय कराते हैं। वही बताते हैं, डरो मत, घर यहीं है, भीतर है।